अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। इन दिनों में घर पर ही रहिएगा और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करिएगा और घर पर रहकर दोहराई कीजिएगा अपने तमाम असबाग की। सालाना इम्तिहानात की तैयारी कीजिएगा ताकि आपकी छुट्टियाँ ज़ाया ना हों। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। आज क्या तारीख है जी? आज है 6 फरवरी 2024। 6 फरवरी 2024 और रजब की तारीख है आज इस्लामी महीने की 25 रजब 1445 हिजरी। दिन क्या है आज? बिल्कुल, दिन है आज मंगल का। रोज मंगल। अरबी में मंगल को क्या कहते हैं? मंगल के दिन को अरबी के सबक में पढ़ते हैं ना, यौमुल सलासा। शाबाश, यौमुल सलासा। आज के सबक का हमारा उन्वान है अशिया और खिदमत। आज के सबक का उन्वान अशिया और खिदमत। अशिया, उसके बाद वाव लगाया, उसके बाद खिदमत। इस वाव का मतलब है और, अशिया और खिदमत। जी, सबसे पहले हम देखेंगे अशिया क्या होती है और खिदमत क्या होती है। हमें जिंदगी में रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत होती है। मुख्तलिफ किस्म की चीजों की, मुख्तलिफ सामान की जरूरत होती है जो कि हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी होते हैं। मुख्तलिफ चीजें और सामान, कोई भी चीजें, कोई भी सामान जिनकी हमें जरूरत होती है, जो हमारी जरूरियात पूरा करती है, जरूरियात पूरा करती हैं। वो सारी चीजें, वो सारा सामान जो हमारी रोजमर्रा जरूरियात पूरी करती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अशिया। अशिया कहलाती हैं। रोजमर्रा जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई भी चीज, कोई भी सामान जिससे हम अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं, उन सारी चीजों को अशिया कहते हैं। वो सारी चीजें या सामान क्या कहलाती हैं? अशिया। अब ये तो हमें पता चल गया कि उन चीजों को या उस सामान को अशिया कहते हैं। इसके अलावा अशिया की पहचान और क्या है? हाजी हुजैफा, आप बताइएगा। बिल्कुल, हम अशिया को देख सकते हैं। अशिया को देख सकते हैं। अयान, आप बताइए कुछ और। हाँ जी, उनकी मखसूस या खास शक्ल होती है और हम उनको छू भी सकते हैं।
इसको देख भी सकती हूँ, छू भी सकती हूँ, महसूस भी कर सकती हूँ और इसकी देखिए खास शक्ल बनी हुई है। तो ऐसी तमाम चीजें, मेरे पास किताब है, किताब को मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, इसकी भी एक देखिए खास शक्ल बनी हुई है। तो ऐसी तमाम चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब चीजें मादी होती है, तबई होती है, क्योंकि ये जगह घेरती हैं, इनका एक वजूद होता है जो हमें नजर भी आता है, महसूस भी होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनका एक वजूद होता है, ख़ास शक्ल होती है, जिनको महसूस किया जा सकता है, उनको तबई या मादी चीज़ें कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और खसूसियत, ये हम पैसों से खरीदते हैं। तमाम अशिया हम पैसों से खरीदते हैं। मादी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनको लेने के लिए, इनको हासिल करने के लिए हमें मुआवजा अदा करना पड़ता है, यानी पैसे अदा करना पड़ते हैं। तो ये तो थी हमारी अशिया के अशिया की तारीफ क्या होती है, अशिया कैसी होती है या कौन सी चीजें होती हैं। अब हम चलते हैं खिदमात की तरफ। खिदमात की तरफ जिस तरह जिंदगी में मुख्तलिफ काम करने के लिए, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अदा करने के लिए हमें अशिया की, चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सहूलियात दरकार होती हैं, सहूलियात चाहिए होती हैं। जैसे कि जी अभी हाँ, आप बताइए कोई सहूलत। शाबाश, इलाज मुआवजे की सहूलत, दरुशम बाल कटवाना, शाबाश। मोइस, बिल्कुल, कपड़ों की धुलाई, निशान। इनको एक भी लफ्ज आप देखेंगे तो आपके ज़हन में ये सारी बातें, सारी सहूलियात वन बाय वन एक एक करके आती जाएंगी, क्योंकि ये सारे काम हमारी जिंदगी के, रोजमर्रा जिंदगी के काम हैं जो हम अपनी जिंदगी में अंजाम देते हैं या जो सहूलियात हम हासिल करते हैं। कपड़ों की धुलाई और जी निशान, जूतों की मुरम्मत, शाबाश। और आंटी आयमा, कपड़ों की सिलाई वगैरह। जी आयमा, आप बताइएगा, ये इलाज मुआवजा, बाल कटवाना, कपड़ों की धुलाई, जूतों की मुरम्मत, कपड़ों की सिलाई, ये सब क्या होंगी, क्या कहते हैं हम इन्हें? बिल्कुल, शाबाश, इनको हम कहते हैं सहूलियात। क्या कहते हैं? सहूलियात, जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ लोगों से हासिल करते हैं। कौन से मुख्तलिफ लोगों से हासिल करते हैं मरियम? शाबाश, इलाज मुआवजे के लिए हम किससे रब्ता करते हैं? डॉक्टर से। बाल कटवाने के लिए जी अनस, हाँ जी, हुज्जाम से। कपड़ों की धुलाई किससे करवाते हैं? जी अतीब, धोबी, शाबाश। जूतों की मुरम्मत के लिए किसके पास जाते हैं? हाँ जी मीरा, मोची के पास। और कपड़ों की सिलाई के लिए किससे रब्ता करते हैं? टेलर,
टेलर को कहते हैं दर्जी। इलाज मुआवजे के लिए, बाल कटवाने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, जूतों की मरम्मत के लिए और कपड़ों की सिलाई के लिए हम इन मुख्तलिफ अफराद से राब्ता करते हैं। बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बाल कटवाने हो तो हुजाम के पास जाते हैं, कपड़ों की धुलाई करवानी हो तो धोबी के पास जाते हैं, जूतों की मरम्मत करवानी हो कोची के पास जाते हैं, और सिलाई करवानी हो तो हम दर्जी के पास जाते हैं। तो ये सारी सहूलियात हम इन अफराद से हासिल करते हैं। इन अफराद की ये हमारे लिए सहूलियात है और इन अफराद के लिए क्या है? खिदमात। क्या है? खिदमात। इन अफराद की ये सारी खिदमात हैं जो कि हम पैसे के जरिए, पैसे के बदले में या मुआवजा, मुआवजे के बदले में हम हासिल करते हैं। ये सारी अफराद की खिदमात हम इन्हीं से लेते हैं मुआवजा देकर। तो डॉक्टर इलाज मुआवजे जो हमारा कर रहा होता है उसका काम, उसका चेकअप करने का अंदाज हमें नजर आता है, लेकिन हमें देखें उसका चेकअप नजर नहीं आ रहा होता कि क्या वो देख रहा है, क्या वो महसूस कर रहा है, क्या उसके ज़हन में चल रहा है। इसी तरह से जब हम हुजाम के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए तो वो कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहा है, किस तरह से बालों की कटिंग कर रहा है, धोबी कपड़े धोता है कौन सी वो टेक्निक यूज कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए, या कौन सा अपना हुनर या फन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें नजर चुके नहीं आती, ना हम इनको देख सकते हैं, इनकी खिदमात को ना हम इनको छू सकते हैं और ना ही इनकी कोई खास शक्ल होती है। इस तरह से ये खिदमात गैर मादी या गैर तबई होती है। इनकी खिदमात एक तो हम मुआवजा देके हासिल करते हैं, दूसरा ये खिदमात गैर मादी या गैर तबई होती है। अशिया में भी हम मुआवजा देके ही अशिया खरीदते हैं और खिदमात में भी मुआवजा देके ही हम खरीदते हैं। तो इनके दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो है कि अशिया मादी या तबई होती हैं, जबकि खिदमात गैर मादी या गैर तबई होती हैं। तो आपने इन मिसालों से तारीफ अखज़ करनी है अशिया की और खिदमात की, कि अशिया क्या होती है और खिदमात क्या होती है, और साथ साथ आपने इनकी तीन तीन मिसालें भी तहरीर करनी है अपनी कॉपी पर। हमारा उन्वान है अशिया और खिदमात। अशिया की हमने तारीफ देखी, अशिया की मिसालें देखी, खिदमात की तारीफ देखी, खिदमात की मिसालें देखी। अब हम देखते हैं अशिया और खिदमात की मज़ीद इक़साम। अशिया और खिदमात की मज़ीद दो इक़साम हैं आगे। सबसे पहले है निजी अशिया और खिदमात, और दूसरे नंबर पर सरकारी अशिया और खिदमात। ये हैं दो इक़साम अशिया और खिदमात की। तारीफ में हमने जैसे कि देखा कि अशिया वो चीजें होती हैं जो मादी होती हैं, तबई होती हैं, और खिदमात वो चीजें या सहूलियात होती हैं जो कि गैर तबई या गैर मादी होती हैं। अब हम देखते हैं निजी अशिया और खिदमात और सरकारी अशिया और खिदमात। सबसे पहले हम देखते हैं निजी अशिया और खिदमात। निजी अशिया और खिदमात वो होती हैं जो कोई भी निजी कारोबारी अफराद या कंपनियों की तरफ से अवाम के लिए मुहैया की जाती हैं।
मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद, कोई एक फ़र्द या अफराद का एक ग्रोह मिलके कोई भी कंपनी खोलता है या कोई भी कारोबार शुरू करता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की पैदावार करते हैं और फिर वो पैदावार जब मार्केट में लेके आते हैं तो लोग उन्हीं चीज़ों को कीमत अदा करके ख़रीद लेते हैं। इस तरह से ख़रीदारी से हासिल होने वाला जो मुनाफा होता है वो कारोबार के मालिक के पास जाता है। चूँकि हुकूमत का इससे कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए इन अशिया और खिदमात की पैदावार को निजी अशिया और खिदमात की पैदावार कहा जाता है। इसमें निजी अशिया और खिदमात की चंद मिसालें देखते हैं हम। इसमें बहुत सारी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कपड़े हो सकती हैं, अशियाए फ़रोश हो सकती हैं, गाड़ियाँ वगैरह। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कोई भी एक फ़र्द या मुख्तलिफ अफराद के ग्रुप मिलके कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी कंपनी शुरू करते हैं, तो वो इन चीज़ों की पैदावार खुद अपनी कंपनीज़ में करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में करते हैं और फिर जब ये मार्केट में चीज़ें लेके आते हैं तो लोग इन चीज़ों को मुआवजा देकर खरीद लेते हैं। इसी तरह से कुछ खिदमात हैं जो निजी हैं, जैसे देखिए बाल कटवाना, ये भी निजी तौर पर हो सकते हैं। हुकूमत कोई पार्लर या सैलून तो नहीं ना शुरू करती, तो ये लोग खुद अपना कारोबार करते हैं। कॉरियर सर्विस हो सकता है, कॉरियर सर्विस। फिर निजी तालीमी इदारे, निजी तालीमी इदारे हो सकते हैं। इसी तरह से सेहत की सहूलतें जिनको हम कहते हैं प्राइवेट, प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक्स वगैरह, सहूलतें वगैरह, ये सारी खिदमात हैं जो कि निजी तौर पर हम लोग हासिल करते हैं और ये निजी अशिया और ये निजी खिदमात। इसके साथ आगे है सरकारी अशिया और खिदमात। सरकारी लफ्ज़, लफ्ज़ सरकारी से जैसे कि हमारे ज़हन में क्या आता है? हाँ जी, क्या आता है? बताए। हुकूमत, शाबाश। सरकार हुकूमत को कहते हैं। हुकूमत जो चीज़ें या खिदमात यानी कि कोई भी अशिया या खिदमात आवाम को मुहैया करती है, फ्राहम करती है, वो सारी सरकारी होती हैं। सरकारी अशिया और खिदमात हुकूमत की तरफ से तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए उन्हें बिला तफरीक पेश की जाती हैं। बिला तफरीक ऐसे नहीं होता कि इस इलाके के लोगों को ये चीज़ें देनी है या दूसरी सोसाइटी में हमने ये चीज़ें नहीं देनी, बल्कि हुकूमत जिन चीज़ों की पैदावार करती है वो सारी की सारी अपनी आवाम को पहुँचाती है। फिर लोग क्या करते हैं? लोग उन चीज़ों को भी मुआवजा देकर हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को एक बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो हुकूमत की तमाम चीज़ों या खिदमात स्पेशल ख़ासकर जो होती हैं उनकी हिफाजत करें, उन्हें नुकसान ना पहुँचाएँ। अब अशिया कौन सी होती हैं जो हुकूमत आवाम को फ्राहम करती है? इसमें अशिया में है पुल, हुकूमत बनाती है आवाम के लिए, सड़कें बनाती है, ट्रैफिक सिग्नल बनाती है, फिर साथ साथ हमारी तारीखी अमारतें जो होती हैं उनका भी हुकूमत ख्याल रखती है, तो आवाम उनसे फ़ायदा उठाती है ना, देखने जाती है, इंजॉय करती है। ये है सरकारी अशिया। इसी तरह से सरकारी खिदमात जो है वो भी हुकूमत अपनी आवाम को फ्राहम करती है, जैसे हिफाजती सेंटर है, बैंक्स हुकूमत खोलती है आवाम की सहूलत के लिए। इसी तरह से सरकारी लाइब्रेरियाँ
सरकारी अस्पताल खोले जाते हैं जहाँ पे आवाम का फ्री में इलाज किया जाता है। सरकारी स्कूल खोले जाते हैं ताकि लोग तालीम हासिल कर सकें। तो ये वो चीज़ें हैं जो दो तरह की होती हैं, एक निजी और एक सरकारी। निजी जो ज़ाती होती है, ज़ाती मुख्तलिफ अफराद या कंपनीज जो है मिलके वो इन अशिया की और खिदमात की पैदावार करती है और आवाम को मुहैया करती है मुआवजे के बदले में। और ये सरकारी अशिया और खिदमात हैं जो कि हुकूमत अशिया और इसी तरह से खिदमात अपनी आवाम को मुहैया करती है। तो ये था हमारा आज का सबक। आपने अपनी कॉपी पर सबसे पहले, तहरीरी कॉपी पर सबसे पहले अशिया और खिदमात की तारीफ लिखनी है, फिर उनकी 3-3 मिसालें लिखनी है। इसी तरह से फिर निजी अशिया और खिदमात की तारीफ लिखनी है और फिर सरकारी अशिया और खिदमात की तारीफ और मिसालें लिखनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।